बड़े बड़े अपराधियों को बचाने के लिए कोई भी कदम उठा रही है सरकार, तो उससे क्या उम्मीद करोगे आप? इन्हें काम तो करना नहीं है। इन सरकार को पता लग जाए इन पेड़ों से समाजवादियों को लाभ पहुंच रहा है तो ये पेड़ कटवा देंगे। बीजेपी अपनी नाकामी छिपाना चाहती है और सफेद टेबल पर बैठ करके मुख्यमंत्री काला झूठ बोलते हैं। वो जो सफेद टेबल पर बैठ करके लोगों से मिलते हैं, सच्चाई तो ये है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और इस तरह की गंभीर घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। न केवल घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार की भी सभी सीमाएं टूट चुकी हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है और जिन विभागों को उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा और उनकी मदद करनी चाहिए, लगातार 9 साल की सरकार में इनके हर विभाग में लूट मची हुई है। न स्वास्थ्य बेहतर चल रहा है, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है। इसीलिए कल भी हम लोगों ने कहा कि जेपी लोकनायक जयप्रकाश जी ने जो आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति का, वो इसीलिए किया था क्योंकि बड़े पैमाने पर बेकारी बढ़ी थी, भ्रष्टाचार बढ़ा था और प्रशासनिक जो लाभ जनता को मिलना चाहिए, न्याय, वो नहीं मिल पा रहा था। और सप्त क्रांति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दी, इस सरकार में सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, सबसे ज्यादा असमानता बढ़ी है, सबसे ज्यादा गैर बराबरी बढ़ी है। आज अमीर और गरीब को लेकर के जो चिंता है वो बड़े पैमाने पर फासला बढ़ता जा रहा है, खाई बढ़ती चली जा रही है। इनके इनकाउंटर से अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ होता तो इनके पास आंकड़े कई हजार हैं, कई हजार आंकड़े हैं जो इनकाउंटर के सरकार बता सकती है। जो काम पुलिस को ठीक करना चाहिए, जिन अच्छे अधिकारियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, उन अधिकारियों को जिम्मेदारी सरकार नहीं दे रही है। उन अधिकारियों को जिम्मेदारी सरकार दे रही है जो उनकी मनमर्जी का काम करें, उनको पॉलिटिकल लाभ पहुंचाएं। और आपके सामने उदाहरण है कानपुर का, एक व्यक्ति जो जेल में है वो मारा भी जा सकता है। मैंने ये सदन में भी उठवाया था कि ये सरकार जेल में मार भी सकती है क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर अधिकारी फंस रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के आपस में खींचतान मची हुई है, बड़े लेवल के अधिकारियों में, और उसका परिणाम यह है कि अभी भी सरकार छिपाने में लगी है। बड़े बड़े अधिकारी उस साजिश में फंस रहे हैं, एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक लेखपाल के पास 100 करोड़ की संपत्ति हो और जो सूची निकल कर आ रही है, तहरीरें आ रही हैं, सुनने में आया 100 से ज्यादा तहरीर थाने में पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और अगर आप लोग भी सच दिखा दें तो हो सकता है आप पर भी एफआईआर हो जाए। तो बंथरा से कितना दूर है कानपुर? 50 किलोमीटर। और ये सरकार तो दावा करती थी कि लखनऊ से हम कानपुर 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। सोचिए, जो सरकार 45 मिनट में दावा कर रही थी पहुंचने का, वो अधिकारियों को बचाने के लिए, या ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे आप। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? उसमें हम क्या कहेंगे, हम ये चाहते हैं कि इसी तरह की खुशहाली आए, समाजवादी सरकार बने। आज तो एक ही पार्क दिखाई दे रहा है। ये राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर पार्क नेताजी के समय पर बना था और ये पहला पार्क बना जिसमें उदाहरण दिया गया था कि एक भी पेड़ काटा नहीं गया था। पहली बार ट्रीज ट्रांसलोकेट किए गए थे
और उसके बाद छोटे लोहिया का बड़ा पार्क बनाया है जिनेश्वर मिश्र जी के नाम पर, जीपीएनआईसी बनाया जयप्रकाश जी के नाम पर, और रिवर फ्रंट लखनऊ की सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इस सरकार में केवल काम खत्म करना, रोकना और काम कैसे बर्बाद किया जाए वो कोशिश चलती है। जाति को लेकर के एक चिंता का विषय है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने भी जाति तोड़ो और जाति खत्म हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी जाति को लेकर के कानून तक बना दिया, और आज भी हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि कहां जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, और उसकी वजह से जो सुनने में आ रहा है कि उसी की वजह से एक आईपीएस की जान चली गई। आईपीएस की जान जाना, सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकना, कथावाचकों को बाल काट देना, उनको अपमानित करना, वाल्मीकि समाज के नौजवान को पीट पीट के मार देना, और अभी बंथरा में जिस तरह घटना हुई है, ये समाज में हो क्या रहा आखिरकार, और ये आज की सरकार कर क्या रही है? आखिरकार सरकार केवल पॉलिटिकल काम कर रही है, जनता को न्याय नहीं दे रही है, जनता के दुख दर्द को नहीं समझ पा रही। इसीलिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि पीडीए के लोग जागरूक हो चुके हैं, और आज के दिन जब डॉक्टर राममनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, उनकी सप्त क्रांति को याद कर रहे हैं, तो संकल्प लेते हैं कि पीडीए समाज को सम्मान दिलाने के लिए, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उन्हें गैर बराबरी से निकालने के लिए हम लोग जन जन में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के समर्थन लेकर के सरकार बना करके पीडीए समाज को और सामाजिक न्याय के राज के स्थापना के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।